ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत सबसे प्रचलित व्रत माना जाता है। साल भर में कुल 24 एकादशी आती है, लेकिन इन सभी एकादशी व्रत में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सबसे बढ़कर फल देने वाली समझा जाता है, क्योंकि साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशी व्रत बहुत कठिन होते हैं। उन सब में भी सबसे कठिन व्रत होता है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत, जिस दिन व्रत रखने से साल भर की सभी एकादशी व्रतों का फल भी प्राप्त हो जाता है। इस घोर कलयुग में यह व्रत संपूर्ण सुख, भोग और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न का त्याग किया जाता है, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग किया जाता है। सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा का, और इस वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में भी, क्योंकि इस बार तिथि को लेकर लोगों के मन में बहुत दुविधा है कि व्रत हमें किस दिन रखना है। तो इस वीडियो के लास्ट में आप शुभ मुहूर्त और पारण मुहूर्त के बारे में भी जान सकते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। हे श्री हरि, इस कथा को कहने सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी के परिवारजनों की रक्षा करना। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी ही करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वेद व्यास जी इस प्रकार कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी तिथि के दिन स्नान करके पवित्र हो जाने के बाद पीले फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के बाद सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन कहने लगे, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते, और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम अन्न मत खाया करो। परंतु हे व्यास जी, मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि मैं भूख कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बिना भोजन के रह ही नहीं सकता। तब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, अगर तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति की इच्छा है, तो तुम दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन मत ग्रहण करना। वेद व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन फिर से बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच सच कहता हूं, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं उपवास करके कैसे रह सकता हूं? क्योंकि हे पितामह, मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा चलती रहती है, और जब मैं बहुत अधिक भोजन करता हूं तभी ये अग्नि शांत होती है। क्योंकि भीमसेन में 10,000 हाथियों के जितना बल था, जिसके लिए उन्हें उसी अनुसार भोजन करने की आवश्यकता होती थी। तो भीमसेन कहने लगे कि महामुने, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही व्रत कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति आसान हो जाए और जिसके करने से मुझे कल्याण की प्राप्ति हो सके। हे ऋषिवर, ऐसा कोई व्रत अगर हो तो मुझे बताइए, मैं उसका विधिवत यथोचित रूप से पालन अवश्य करूंगा। व्यास जी ने भीमसेन की बात सुनकर कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो भी एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो, उसे छोड़कर
किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक मनुष्य यदि जल का त्याग करे तभी यह व्रत पूर्ण होता है। फिर द्वादशी तिथि को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सोने के साथ अन्न और वस्त्र का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। भीमसेन साल भर में जितनी एकादशी होती हैं उन सभी का फल निर्जला एकादशी व्रत के विधिवत पालन करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने मुझसे स्वयं कहा था कि यदि मानव सभी को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत कभी नहीं जाते। अंत में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके भीमसेन तुम उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो इस प्रकार का बड़े से बड़ा पाप भी इस एकादशी व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागीदार बनता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान देने का फल प्राप्त होता बताया गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वह पाप का भोजन करता है और इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर वह दुर्गति को प्राप्त होकर घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्महत्या, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य निहित है उन्हें भी सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु अर्थात गाय का दान करना चाहिए या प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान करना उचित होता है। पर्याप्त दक्षिणा और तरह तरह के मिष्ठानों फलों के द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य ही संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा और रात में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाते का दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह भी स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण मात्र से भी प्राप्त हो जाता है। पहले दांत साफ करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार और निर्जल रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगी या करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए।
धूप, पुष्प, गंध और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए कि हे संसार सागर से तारने वाले देव, हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका व्रत निर्जल रहकर ही करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के लोक को पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है और बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भी भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त कर लेता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। तब से इस लोक में यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से और द्वादशी पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, इसलिए इस एकादशी को रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। अब जानिए एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून शुक्रवार और 11 जून शनिवार 2 तिथियों में रखा जाएगा और दोनों ही तिथियों के व्रत पारण मुहूर्त के बारे में भी आपको बताया जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 10 जून शुक्रवार की सुबह 7:25 से और तिथि समाप्त होगी 11 जून शनिवार की सुबह 5:45 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जून शनिवार की सुबह 5:46 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 जून रविवार की सुबह 3:23 पर। 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों के लिए 11 जून शनिवार को व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:44 से लेकर 4:32 के बीच का समय। सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा, जिस समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। जो लोग 11 जून शनिवार को व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा 12 जून रविवार को सुबह 5:45 से 8:10 तक के बीच का समय। वैसे तो इस बार निर्जला एकादशी का व्रत आप दोनों तिथियों में से किसी भी एक तिथि को रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में दुविधा हो तो अपने आसपास का जो भी मंदिर हो वहां जाकर भी आप पंडित जी से पूछ सकते हैं कि आपकी तरफ इस एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। यही सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो, व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हो, निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी, जिसकी एक कंप्लीट वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आपको अपने प्रश्नों के सारे जवाब उस वीडियो में जरूर मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे अनुरोध है कि एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, क्योंकि जिस तरह से एकादशी का व्रत रखना महत्वपूर्ण है उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है एकादशी व्रत का पारण करना, जिसके बारे में आपको जानकारी हमारे चैनल पर अगली वीडियो में मिलेगी। इसके लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं।